आइए दोस्तों, देखिए इस टॉपिक पे हम पहले भी बहुत सारा वीडियो बना दिए हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। बहुत सारे लोग को अभी भी प्रॉब्लम हो रहा है कि बंटवारा उत्तराधिकार बंटवारा के साक्ष्य के माध्यम से दाखिल खारिज याचिका पर पत्र कैसे भरना है। मान लीजिए अगर आप 2 भाई हैं या 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, जितना भी भाई आप हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस रायस महाअभियान में हम अपना जो है सो पूर्वज का संपत्ति अपने नाम से अलग अलग जमाबंदी बना ले, अलग अलग जमाबंदी हम कायम करा लें, तो आपको कैसे इस फॉर्म को भरना है और उसमें जो जमीन है, जमीन का बंटवारा कैसे करना है, तो सारा जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो अंत तक देखिए, जानकारी पूरा अच्छा मिलने वाला है आपको। देखिए ये रायस महाअभियान के तहत आपको जमाबंदी पंजी प्रति इस प्रकार का दिया गया होगा। ये किसको मिला है? जिसका जमाबंदी ऑनलाइन में है, लगान रसीद ऑनलाइन कट रहा है, उन लोगों को ये जमाबंदी पंजी दिया जा रहा है। अगर आपको नहीं मिला है, किसी व्यक्ति को नहीं मिला है अगर किसी को, तो आप सबसे पहले आप अपना जमाबंदी अगर आपका ऑफलाइन में है तो उसको ऑनलाइन करा लीजिए। इसके बाद जो है सो अपने दादा परदादा का जमीन आप अपने नाम पे करवा सकते हैं। जिनका अभी भी जमाबंदी ऑफलाइन में है या लगान रसीद ऑफलाइन में हस्तलिखित रसीद कट रहा है, तो आप इस अभियान में उसको ऑनलाइन करवा सकते हैं। उसका भी हमने बता दिया है कि छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन कैसे करना, उसका फॉर्म भरने का वीडियो भी हम अलग से बता दिए हैं। आप लोग कमेंट करेंगे तो फिर से उस पर एक वीडियो बना देंगे। तो ये जमाबंदी पंजी है, इसी में से देख के लिखना है। देखिए यहाँ पे जमाबंदी संख्या रहता है लिखा हुआ कंप्यूटराइज, और यहाँ पे एक जमाबंदी संख्या है। ये जो आप जमाबंदी पंजी देख रहे हैं, बहुत सारे लोग का क्या है, पूर्वज का है, सजिया जमीन है, 2-3 गो दादा परदादा एक के साथ में जो है सो जमाबंदी बना लिए। जैसे देखिए ये सजिया जमाबंदी है, मैं आपको एक एक करके एग्जांपल देता हूँ। यहाँ देखेंगे तो इसमें जो है सो 3 पटीदार है, तीनों पटीदार का नाम यहाँ दे दिया है। इसको मैं थोड़ा सा ढक दिया हूँ ताकि किसी प्रकार का कॉपीराइट क्लेम नहीं आए। और यहाँ देखिए खाता खेसरा खाता यहाँ पे लिखा हुआ है, रकबा भी लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से जो है सो जमाबंदी पंजी प्रति आपको मिला होगा, और आप अभी चाहते हैं कि हम सभी भाई अलग अलग इसको अलग अलग कर लें। तो आइए हम इस फॉर्म को भर के आपको दिखाते हैं कि कैसे भरना है इसी के साथ। तो देखिए अगर इसमें कोई भी गलती नहीं है, आपका जमाबंदी पंजी में किसी प्रकार का कोई गलती नहीं है, तो आप अपना जो है सो अगर, और इसके साथ साथ आपके भाई में आपसी सहमति भी होना चाहिए। आप लोगों में आपसी सहमति है कि नहीं है वो भी देखना है। अगर आपसी सहमति नहीं है तो फिर आप जो है सो अपना अपना नाम पे अलग अलग नहीं कर सकते हैं। अगर अपने नाम पे अलग अलग करवाना है, इसके लिए सभी भाइयों में, अगर 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 4 भाई, 5 भाई, आपसी सहमति होना जरूरी है। तो आइए कैसे भरना इस फॉर्म को देखिए। यहाँ पे हम बात करेंगे इसको पहले भरने का। देखिए यहाँ देखिए लिखा है सेवा में, यहाँ लिखा है अंचलाधिकार। अंचल आपका कहाँ है, वो अपना अंचल भरना है। हमारा जो अंचल हम यहाँ पे भर दे रहे हैं। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन हम आपको पूरा जानकारी देंगे, पहले ये स्टेप समझ लीजिए। तो इसको यहाँ पे आपको लिख देना है। थोड़ा सा ये स्टेप हम आपको फास्ट में बताएंगे क्योंकि बहुत सारा वीडियो में बता दिए। हम आपको बताएंगे कि जमीन का बंटवारा आखिर कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पे महाशय मैं यहाँ पे मोहन कुमार, ठीक है, जिसका नाम से ये आप करना चाहते हैं ट्रांसफर, ऊपर में लिख दीजिए। भाई भाई में अलग अलग आप बंटवारा करना चाहते हैं तो फिर भी, लेकिन एक भाई का यहाँ पे आपको नाम लिखना होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम सभी भाई एक ही फॉर्म में जो है सो अपना अपना फॉर्म भर ले फॉर्म, तो इसमें भर सकते हैं। अलग अलग दिया हुआ है, 4-5 फॉर्म है इसमें। और इसमें अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम सभी लोग में हम जो है सो अलग अलग अपना अलग अलग फॉर्म भरे, तो आप अलग अलग भी भर सकते हैं। तो सभी लोग अपना अपना नाम अलग अलग यहाँ पे भरिएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर सम्मिलित आप एक एक फॉर्म में भरना चाहते हैं तो किसी एक भाई का नाम यहाँ पे भर दीजिएगा, चल जाएगा, कोई दिक्कत। इसके बाद पुत्र है तो पुत्र में यहाँ डाल दीजिए सोहन जी बोल के नाम है उसका, ठीक है। निवास ग्राम यहाँ पे हम डाल दिए, ठीक है। इसके बाद डाकघर आपको अपना यहाँ पे भरना है, हम यहाँ पे भर के दिखा रहे हैं आपको अपना यहाँ भरना है। इसके बाद ये चीज आपको खुद से भरना है, आपको अपना एड्रेस यहाँ पे भरना है, ठीक है। और यहाँ पे हम पिन भर देते हैं। यहाँ मोबाइल नंबर पूछ रहा है तो आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर भर देना है। मोबाइल देने से बहुत लोग फोन कर रहे हैं बहुत। इसके बाद कहता है कि हित अर्जित करने का माध्यम क्या है, हित अर्जित जो कर रहे हैं उसका माध्यम क्या है। और बंटवारा उत्तराधिकार बंटवारा हित अर्जित करने से संबंधित साक्ष्य का विवरण। आप जो इस जमीन को अपने नाम पे करवाने के लिए जा रहे हैं सभी लोग, इस जमीन का जो है सो डिटेल यहाँ पे आपको भरना होगा। तो आइए यहाँ पे हम दस्तावेज का प्रकार की अगर हम बात करें तो क्रय है, केवाला है,
जो है आपका यहाँ पे लिख देना है। दस्तावेज संख्या आपको मालूम है तो लिख दीजिए। यहाँ पे दस्तावेज का दिनांक अगर आपको मालूम है तो लिख दीजिए। यहाँ पे हम लिख देते हैं दस्तावेज का मूल्य, यहाँ पे लिख दीजिए। लिखा हुआ है तो, नहीं है मालूम तो छोड़ दीजिए। जो चीज़ मालूम नहीं रहेगा आपको छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं है। निर्गत करने वाले कोर्ट का नाम हम यहाँ पे डाल देते हैं, हम अपना कोर्ट का नाम, क्योंकि कोर्ट का जो यहाँ नाम लिखेगा देखिएगा केवाला पे लिखा रहता है कौन सा कोर्ट से ये जमीन रजिस्ट्री हुआ है। जिला का नाम यहाँ पे भर देना है। इसके बाद पता जो भी है इसको भर देना है, ठीक है। इसके बाद ये हो जाएगा तब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए लिखा है व्यक्ति पूर्वज संयुक्त जमाबंदी का विवरण का नाम जिससे हित अर्जित किया गया है का विवरण। इसके बाद विक्रेता का नाम, यहाँ पे देख रहे हैं पूर्वज लिखा है, पूर्वज संयुक्त जमाबंदी का विवरण, यानी कि जो पूर्वज है मान लीजिए हो सकता है 1 आदमी 2 आदमी 3 आदमी का नाम से होगा तो उनका पूरा आदमी का यहाँ पे डिटेल देना है। तो विक्रेता का नाम, विक्रेता का नाम यहाँ पे आपको डाल देना है, ठीक है। जो विक्रेता है उसका नाम है और उसके पिता का नाम, ठीक है। इसके बाद संबंध पिता है तो पिता, जाति जो भी है यहाँ पे आपको डाल देना है। और यहाँ पे जो है सो लिंग में महिला है पुरुष है, क्या है पुरुष है तो पुरुष लिख देना है। मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको अपना 10 नंबर का डाल देना है और यहाँ पे पता लिख देना है। ये होता है पहला स्टेप। ये चीज का जानकारी हम बहुत सारा वीडियो में दे चुके हैं आपको। आगे बढ़ते हैं इसको कि आगे क्या कुछ होता है इसमें, देखिए। तो यहाँ पे जब आगे बढ़ेंगे आप तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ कह रहा है दाखिल खारिज हेतु भूमि का अस्तित्व अभी बताना है। भूमि का जो है सो क्या अभी अस्तित्व है, तो अभी जो अवस्थिति है भूमि का, वो भूमि कहाँ पे है, कौन सा जिला में है, कौन सा मौजा में है, कौन सा हल्का में है, उस जमीन का यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा मौजा कौन सा थाना में पड़ता है वो जमीन, उसका डिटेल दीजिए। तो हमारा जो जमीन है मधुबनी में ही है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मधुबनी। अंचल का नाम जो है वो आपको यहाँ पे क्या करना है, भर देना है, ठीक है। इसके बाद हल्का पूछ रहा है मतलब पंचायत, यहाँ पे देख रहे हैं तो हम अपना पंचायत का नाम यहाँ पे लिख देते हैं। इसके बाद ग्राम पूछ रहा है तो हम अपने गांव का नाम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद राज्य थाना संख्या पूछ रहा है तो हमारा थाना संख्या इतना है, हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसके बाद शेड्यूल 1 आता है, हित अर्जित करने वाले व्यक्ति हिस्सेदार 1 का नाम और विवरण। हम आपको पहले बताए थे, मान लीजिए अगर आप 2 भाई 3 भाई 4 भाई हैं तो इसी प्रकार से ये शेड्यूल दिया हुआ है, एक ही फॉर्म में सभी भाई कर सकते हैं। यहाँ देखिए शेड्यूल 1 हो गया और आप नीचे जाएंगे तो एक फॉर्म उल्टाएंगे इसको तो एक फॉर्म आपको एक शेड्यूल मिलेगा 2। इसी प्रकार से शेड्यूल 3 शेड्यूल 4 इस प्रकार से दिया है, सभी भाई अपना अपना हिस्सा यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अब जो है सो कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है कि आखिर कैसे होगा, तो आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए हिस्सेदार 1 का नाम, तो हिस्सेदार 1 का नाम मान लीजिए अब आपके पास, हम आपको एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे। तो देखिए तो मान लीजिए हमारे पास हिस्सेदार जो है वो अलग अलग है। हिस्सेदार है, पहला हिस्सेदार का नाम अमित, दूसरा हिस्सेदार जो है वो शंकर है, तीसरा हिस्सेदार जो है सो सुरेश है। इसके बाद चौथा हिस्सेदार, अगर मान लीजिए इस प्रकार से हिस्सेदार है तो रहेगा। तो आइए हम पहले हिस्सेदार का क्या करते हैं, भरते हैं। इस पहले हिस्सेदार का भरना है तो कैसे भरना है देखिए, इसको हम भर के बताते हैं। देखिए तो यहाँ पे पहले हिस्सेदार का नाम हम डाल देते हैं, अमित है तो अमित हम डाल देते हैं। और उसके पिता का नाम, तो देखिए यहाँ पे आप खुद भरे हैं अभी, जो किसके नाम से जमीन है, राजकुमार के नाम से जमीन है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पिता राजकुमार भर देना है। यहाँ पे संबंध पिता है तो पिता का संबंध देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जाति कौन सा है वो जाति आपको भर देना है। लिंग पुरुष है तो पुरुष भर देना है। मोबाइल नंबर अपना यहाँ पे 10 अंक का भर देना है। इसके बाद यहाँ पे आधार नंबर अपना भरना है और आपका घर जहाँ है वहाँ आपका यहाँ पे आपका एड्रेस लिख देना है। इस प्रकार से इसको फिल करना है। अब बात आती है कि आखिर इस जमीन को शेड्यूल 1 में पूछ रहा है हित अर्जित किए गए भूमि का विवरण, यानी कि जो ये हिस्सा है। अब आपको कॉन्सेप्ट समझना है यहाँ पे। ये जो अमित कुमार है इसको जो हिस्सा मिलेगा
तो मान लीजिए जमाबंदी होगा, हो सकता है 4 भाई है तो 4 गो प्लॉट का होगा, 4 गो अगर मान लीजिए प्लॉट होगा, हो सकता है 4 प्लॉट हो, 4 गो अगर प्लॉट होगा, प्लॉट नंबर 1, प्लॉट नंबर 2, प्लॉट नंबर 3, प्लॉट नंबर 4। मान लीजिए अगर चारों प्लॉट सेम है, 2-2 कट्ठा का सारा प्लॉट है, तब क्या करेगा, एक भाई ये ले लेगा, 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 ऐसे करके भी बांट सकता है। लेकिन एक केस और हो सकता है, मान लीजिए ये प्लॉट है, यहाँ सामने से 4 लाइन रोड गया हुआ है, ठीक है, यहाँ से रोड गया हुआ है, तो सभी भाई सोचेंगे कि ये जमीन को हमको हिस्सा चाहिए, तो अब क्या करेंगे, इस प्लॉट को ऐसे बांटेंगे 4 भाग में, इसी प्रकार से बांटते हैं। तो इस प्रकार से जब बांटेंगे तो पहले जमीन का मान लीजिए चौहद्दी ABCD था, ये पूरा प्लॉट का एक बड़ा प्लॉट था, इसका चौहद्दी ABC और D था। लेकिन जब ये बंट गया तो अब इस साइड क्या होगा, दूसरा हिस्सेदार होगा, इसका हिस्सेदार हो जाएगा, इसका हिस्सेदार हो जाएगा। तो अब इस प्लॉट का, इस प्लॉट का, इस प्लॉट का और इस प्लॉट का, सभी प्लॉट का क्या हो गया, चौहद्दी चेंज हो जाता है। तो जब आप हिस्सेदार से अपना हिस्सा ले रहे हैं, तो मान लीजिए आप मान लीजिए आप 4 हिस्सेदार हैं और क्या है 20 कट्ठा जमीन है, तो भागा दे दीजिए, 4 पंचे 20, यानी कि 5 कट्ठा का क्या होगा, कट्ठा का क्या होगा, आपका हिस्सा होगा। तो अब उसी प्रकार से यहाँ पे आपको समझना है इस चीज को कि कैसे भरना है। तो उसके हिस्सा में जितना जमीन होगा, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, लिखना होगा, ठीक है। और चौहद्दी भी चेंज हो जाएगा, तो चौहद्दी भी चेंज करके लिखना। तो यहाँ पे आपको जमाबंदी संख्या जो है, कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या, यहाँ पे देख लीजिए जमाबंदी संख्या दिया हुआ है, यही जमाबंदी संख्या देख के क्या करना है, यहाँ पे आपको लिख देना है। तो हम आइए यहाँ पे लिख देते हैं 20114500 है। खाता संख्या क्या है, 10। प्लॉट संख्या क्या है, 15। और इसमें डेसिमल में, एकड़ में 0 है, डिसमिल में कितना जमीन है, तो 5 डिसमिल जमीन हुआ उसके हिस्सा में। इसके बाद चौहद्दी, उस जमीन का चौहद्दी ABC और D, मान लीजिए पूर्व में कोई है, पश्चिम में कोई है, उत्तर में कोई है, दक्षिण में कोई है, तो उसका नाम इस प्रकार से डाल देंगे। अब मान लीजिए इस अमित कुमार को एक प्लॉट में से तो हिस्सा मिल ही गया, लेकिन और कोई दूसरा प्लॉट से फिर हिस्सा लेना है, इसको दूसरा प्लॉट से भी ले रहा है, तो उस केस में अब इस प्लॉट का भी खाता संख्या, खेसरा संख्या, तो यहाँ पे फिर जमाबंदी संख्या उसका ये सेम रहेगा। खाता संख्या यहाँ पे 12 है, यहाँ पे ये 16 हो गया, ये इतना हो गया। अगर मान लीजिए उसका जमीन का जो है सो 40 कट्ठा जमीन था, तो उसको 40 से भाग जब दीजिएगा, तो मान लीजिए 40 कट्ठा जमीन था, तो इसको भाग दे दीजिए 4 से, 10 चौक 40, तो 10 होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 डिसमिल उसका लिख देंगे। उसका भी जो है सो चौहद्दी कुछ ना कुछ होगा, तो इस यहाँ पे जो है सो E, F, G और H। पूर्व में कोई है, देखिए उत्तर में E हो गया, दक्षिण में F, पूर्व में G और पश्चिम में H। यानी कि यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम होगा जिसका आपके जमीन के चारों साइड में जो भी व्यक्ति होगा, उसका नाम यहाँ पे आपको डालना होता है। तो इस प्रकार से आपको इस जमाबंदी पंजी से पूरा डिटेल देख करके क्या करना है, इसको भर लेना है। अब आइए हम बात करते हैं कि मान लीजिए इसमें इस प्लॉट में मान लीजिए कि अब भाई दूसरा जो है सो इसका लेगा हिस्सा, दूसरा बता देते हैं। सेम उसी प्रकार से 3, 4, 5 जो भी है आप कर सकते हैं। देखिए, तो अब शेड्यूल में क्या करना है, अब हिस्सेदार तू का नाम, तो यहाँ पे हम आपको हिस्सेदार बता दिए थे, हिस्सेदार तू कौन है, शंकर। तो अब शंकर भी इसका हिस्सा लेगा, तो यहाँ पे हम नाम भर देते हैं शंकर का, शंकर कुमार, ठीक है। और पिता, तो पिता का नाम यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे पिता का नाम, यहाँ पे संबंध, जाति, लिंग, मोबाइल नंबर यहाँ लिखना है, आधार नंबर डालना है, यहाँ पे पता लिख देना है, सेम उसी प्रकार से जो पहले बताए। इसके बाद शेड्यूल हित में से हित अर्जित किए गए भूमि का विवरण। तो अब कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या जो है यहाँ पे है, सेम है, देख लीजिए यही जमाबंदी संख्या रहेगा सभी का। आपको क्या करना है, यहाँ पे भर देना है। तो यहाँ पे भी वही जमाबंदी संख्या है, तो यही यहाँ पे हम इसको फिर से क्या करते हैं, इसको भर देते हैं। खाता संख्या यहाँ पे ये हो गया, और ये रकबा जो है सो हमारा 0 है, सॉरी ये प्लॉट संख्या जो है हमारा मान लो 10 है, और ये कुल रकबा जो है हमारा एकड़ में 0 है, और डिसमिल में बात करें हम तो ये हमारा 15 डिसमिल हमारे हिस्सा में आ रहा है। तो ये जो है मान लीजिए कोई ये प्लॉट है जिसको हिस्सा करने के बाद एक भाई पे 15 डिसमिल जमीन पड़ता है, तो सभी को क्या करना है, अपना 15 डिसमिल ये लिख लिया। इसके बाद उत्तर में फिर A, B, C और D। मान लीजिए जो प्लॉट ये लिया है,
इस प्लॉट का जो है सो चौहद्दी फिर तो होगा, कोई न कोई होगा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी में। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आपको आपके खेत की चौहद्दी, आपके जमीन की चौहद्दी में पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, आपको इस प्रकार से भर देना है। अगर आपके पास और केवाला है और आपके हिस्सा में जमीन आ रहा है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेम उसी प्रकार से ये पूरा भर देना है। सेम उसी प्रकार से खाता संख्या, ये डिसमिल में पूरा, और ये चौहद्दी, ये पूरा ऐसे आपको भर लेना है। इसी प्रकार से आपको ये फॉर्म भरना है। अगर मान लीजिए इसमें अगर 3 भाई हैं तो 3 भाई भी भर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, तीसरा भाई भी यहाँ पे भरेगा। देखिए तो तीसरा भाई भी सेम उसी प्रकार से उसका नाम, उसका पिता का नाम और मोबाइल एड्रेस उसका पूरा यहाँ भरना है, क्योंकि आप जमाबंदी को अलग अलग करवाने जा रहे हैं, इसीलिए इस प्रकार से आपको भरना पड़ेगा। फिर उसके हिस्सा में कितना जमीन है उसका डिटेल यहाँ भरना है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए उसके हिस्सा में भरना है। अब देखिए यहाँ पे अगर 4 भाई है तो उसका यहाँ पे फिर से उसका पूरा डिटेल भरना है, यहाँ पे पिता का और जो भी पूरा डिटेल दिया हो इसको भरना है। तो 4 भाई तक है। अगर आप 5 भाई हैं, 6 भाई हैं तो अलग से आपको एक पेज लेके लगा लेना है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं इसके साथ हम फॉर्म नहीं भरें तो आप अलग से भी फॉर्म भर सकते हैं, सभी भाई अलग अलग भर सकते हैं, जरूरत नहीं है शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 भरने का। देखिए इसके साथ साथ और क्या करना है हम आपको ये भी बता देते हैं। देखिए यहाँ पे जो है अब आपको दिख रहा होगा। देखिए तो यहाँ पे शेड्यूल 4 का जो भाई है उसका जमीन का क्या होगा, हिस्सा यहाँ पे लिखाएगा, पूरा डिटेल जो भी है जमीन का उसका ब्यौरा लिखना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या दिया हुआ, ये स्वघोषणा दिया हुआ। यहाँ देखिए यहाँ कहता है कि मैं इसके साथ उपयुक्त भूमि के हित दर्शाने वाले दस्तावेजों का स्वाभिमानित छाया प्रति संलग्न कर रहा हूँ। अर्जित करने के व्यक्ति का भूमि पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा है और भाई में पूरा सहमति है, ये सब आप घोषणा कर रहे हैं। यहाँ पे बता रहा है कि शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि मेरे द्वारा ऑनलाइन दाखिल खारिज करने हेतु दी गई विवरण सही है तथा युक्त जमीन पर हमारा स्वामित्व है, शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। अगर भविष्य में जांच सत्यापन शिकायत के क्रम में प्रमाणित होता है कि मेरे द्वारा गलत विवरण दी गई है तो मेरे ऊपर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके बाद आपको इसमें कौन कौन सा पेपर देना है, देखिए पिता है तो पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, नहीं तो शपथ पत्र, जो पंजीकृत विलेख का माध्यम। इसके बाद से विवादित साक्ष्य के न्यायालय द्वारा, देखिए तो ये जो है मृत्यु प्रमाण पत्र आप घर से मुखिया से भी बनवा सकते हैं, सरपंच से भी बनवा सकते हैं, और आप जो है ऑनलाइन के माध्यम से भी इसको बनवा सकते हैं। तो ये प्रोसेस है। और यहाँ पे जो है सो हस्ताक्षर साइन कर देना है। और यहाँ पे देखिए लिख रहे थे उपयुक्त पत्र में तो जो लागू हो वही भरे, शेष को काट दें। अगर उपयुक्त प्रपत्र में सभी विवरण दर्ज नहीं हो पा रहा है तो आप अलग से भी इसमें पेज लगा के इसको भर सकते हैं। तो दोस्तों पूरा कुल मिला के हमने बताया आपको कि आखिर अगर मान लीजिए आप 3-4 भाई हैं, 5 भाई हैं, इस राजस्व महाअभियान में आप फॉर्म किस प्रकार से भरेंगे तो हमने सारा जानकारी आपको दे दिया है। और जमाबंदी पंजी में अगर सझिया जमाबंदी पंजी था, आपका 3-4 भाई था, दादा परदादा के नाम से था, अलग अलग आप बंटवारा करना चाहते हैं तो किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी पसंद आया होगा। अगर आपको जानकारी अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि इस तरह की जानकारी सभी लोगों तक पहुँच सके। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।